हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका लक्ष्मण पे है, जो आपके समकालीन कलाकार हैं। तो कलाकार हैं और चित्रकार और पेंटर दोनों ही हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनके बारे में देखते हैं। और जो इनकी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी डेथ जो 2021 में ही हुई है। तो यानी कि ये आपके जो चर्चित कलाकार हो गए। तो फिर चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे लक्ष्मण पे के बारे में देखते हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि डेली यहाँ पर जो 7 बजे क्लास होती है, डेली आर्टिस्ट की क्लास होती है। अगर बाई चांस किसी को आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा कोई वीक है या फिर लर्न नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक टारगेट बनाना है और डेली आपको आर्टिस्ट की क्लास करनी है। यहाँ पर डेली आपको आर्टिस्ट से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो आप लोग को उसको फुल डिटेल्स में देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा विद पिक्चर्स के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लक्ष्मण पे के बारे में। तो पहले देख लेते हैं लक्ष्मण पे है कौन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये लक्ष्मण पे है जिनकी यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि लक्ष्मण पे के इनके बारे में पढ़ने से पहले इनका देख लेते हैं कि लक्ष्मण पे आखिर कैसे बनाते थे। मतलब इनकी जो मूर्तियां थी कैसे बनाते थे, मतलब सॉरी पिक्चर्स जो बनाते थे, यानी कि जो चित्र बनाते थे वो कैसे बनाते थे। जो ये चित्र बनाते थे ये तो है जो आपका है। देखो लक्ष्मण पे के जो बनाते हैं इन्होंने जल रंग में भी बनाया है। ठीक है, इन्होंने जल रंग में भी बनाया है और यहाँ पे इन्होंने एक्रेलिक कलर में भी बनाया है। इवन इन्होंने एचिंग में भी काम किया है। किस में काम किया है? एचिंग यानी कि अम्लांकन। तो आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मण पे ने जल रंग में भी काम किया है, एक्रेलिक में भी काम किया है, एचिंग में भी काम किया है, इवन इन्होंने ऑयल कलर में भी काम किया है। ये जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आपको एक एक करके बारे में सब कुछ बताते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लक्ष्मण, देखो कोई भी कलाकार होते हैं, कोई भी कलाकार है, सबसे ज़्यादा होती है उनकी विशेषताएं। अगर आपने उनकी विशेषताओं के बारे में याद कर लिया है तो आपको उनके बारे में अच्छे से पढ़ने में आपको बहुत, मतलब जो लर्न करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया कि लक्ष्मण पे ने किस किस में काम किया है, कौन कौन सी लाइन में इन्होंने वर्क किया है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि लक्ष्मण पे किस लिए जाने जाते हैं। उनको जन्म से पहले, उनके स्थान से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि उनकी विशेषताओं के बारे में कि आखिर ये जाने किस लिए जाते हैं, लक्ष्मण पे को किस रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी हम आगे आपकी बात करते हैं। यहाँ पर पहले ये भी पिक्चर दिखा देते हैं। देखो लक्ष्मण पहने हैं, यह ये जो पिक्चर बनाई है आप लोग भी जानते हैं, ये एक जो है बुद्ध जीवन पर इन्होंने एक सीरीज बनाई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लक्ष्मण पे है जो 1926 में इन्होंने, मतलब इनका जो जन्म हुआ है, यानी कि जो बॉर्न है 1926 में इनका बॉर्न हुआ है। तो ये जो आप है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो बनाई है 1959 में बनाई है। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये वाली, ये एचिंग और यहाँ पर वाटर कलर लिखना यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो बता देते हैं ये वाटर कलर में है। ये कौन सा है? एचिंग एंड वाटर कलर में हो जाएगा। ये जो पिक्चर बनाई है बुद्धा जीवन पर, ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बुद्धा लाइफ है, तो इसके बारे में देखिएगा। ये जो बना है वाटर कलर और किस में बना है? एचिंग में बनाया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जल रंग में काम किया है, तेल रंगों में काम किया है, बाकी है इन्होंने एचिंग में भी काम किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एचिंग में भी काम किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखो इनकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले पढ़िएगा। देखो इनकी विशेषताओं के बारे में क्या पढ़ते हैं। देखो लक्ष्मण पे है, लक्ष्मण पे में जितनी भी नारी आकृतियाँ बनाई हैं, किसी भी नारी आकृतियाँ हो, यहाँ पर कोई भी इनकी नारी आकृतियों में, इनकी जो नारी आकृतियां हैं यहाँ पर आप लोग मस्तिष्क में यहाँ पर देख रहे होंगे एक त्रिपुष्प, यानी कि 3 पुष्पों वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। त्रिपुष्प या 3 पुष्पों वाला यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाता है इनके नारी आकृतियों में मस्तिष्क पर। तो जो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है ये है फ्रूट एंड फेस है। ये कौन सी है? फ्रूट एंड फेस है, जो 1976 में यहाँ पर इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? ये जो पिक्चर है यहाँ पर सबसे पहले ये भी आपको बता देते हैं कि लक्ष्मण पे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने जल रंग, मतलब जल रंग नहीं, ऑयल कलर, जो ऑयल कलर में इन्होंने धब्बे, जो धब्बे होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने धब्बों में इन्होंने कलाकृतियाँ बनाई हैं। यहाँ पर आप लोग को धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, सभी को दिखाई दे रहे होंगे। तो ये चीज़ है, इन्होंने अपने पहली बार कोई ऐसा कलाकार है जिन्होंने ऑयल कलर में उन्होंने धब्बे दिखाए। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये पिक्चर है यहाँ पर सन है, सन है जो बनाई है यहाँ पे 1959 में बनाई है, लक्ष्मण पे ने बनाई है। अब हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग भी जानते हैं इन्होंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई है। अब जैसे कि यहाँ पे बुद्धा लाइफ है, यहाँ पे रामायण है, गीत गोविंद है,
बहुत सारी बनाई है इन्होंने सीरीज़, जो यहाँ पर सीरीज़ का ही एक पार्ट है। यहाँ पर जो सीरीज़ है ये है जीवनोत्सव, जो जीवनोत्सव का इस पर भी बनाया है इन्होंने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये है नवरत्न, नवरत्न का है ये जो पिक्चर है, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रही है, ये ही उसी का है। बाकी हम देखो इनकी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, इनकी सीरीज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देखो आप लोग को सीरीज़ याद रखनी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी सीरीज़। अभी लक्ष्मण पै के बारे में भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ विशेषताएं ही चल रही हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर है म्यूजिकल मूड्स है, डांस फॉर्म है, रामायण है, और कौन सी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नवरसा है, जो आपको यहाँ पर एक नवरत्न का जो है नवरसा का एक पार्ट मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल अभी दिखाया था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको दिखाया था। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, तो फेस्टिवल ऑफ सीजन, फेस्टिवल ऑफ सीजन है पुरुष प्रकृति इन कामसूत्र, यानी कि जो कामसूत्र में है यहाँ पे पुरुष प्रकृति, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दिखाया है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। सीरीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा उन्होंने गीत गोविंद पर भी इन्होंने चित्रण किया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो रामायण का ये पार्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कब कब बना है, 1971 में बनाया है, याद रखिएगा 1971 में बनाया है रामायण का। और यहाँ पर ये है देखो बालकांडा का है, बालकांड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बालकांड है, सुंदरकांड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली पिक्चर है। तो अभी अब मैं तीनों पिक्चर दिखा देती हूँ। ये पिक्चर आपको मैंने दिखाया है रामायण सीरीज़ का है, 2 फॉर्म्स इन 1। तो यहाँ पर आप लोग को तो देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं एक में, तो यहाँ पर है ये वाली है रामायण की सीरीज़ है ये वाली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रामायण सीरीज़ है ये वाली, जो पिक्चर आप लोगों ने ये वाली देखी थी, ये है आपकी सुंदरकांड की, ये है रामायण सीरीज़ का ये वाला। अब हम तीसरी पिक्चर देखते हैं यहाँ पर बालकांड की, देखते हैं ये वाली जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये है बालकांड की है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम इनके बारे में बात करते हैं लक्ष्मण पै। अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा था इनकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ पर उसको जानना ज़रूरी है कि इन्होंने किस किस में काम किया है, किस में नहीं काम किया है, ये आपको जानना ज़रूरी है, और इनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ हम इनकी विशेषताओं के साथ साथ यहाँ पर हम इनके देखेंगे इनके जीवन के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लक्ष्मण पै। तो लक्ष्मण पै का यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इनका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 1926 से लेकर आपका 2021 हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है, इनका जन्म भी याद रखना है, इनका जो निधन हुआ है वो भी याद रखना है। अब क्यों याद रखना है, क्योंकि इनका देखो 21 से लेकर, ये आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है 2022 का है आपका एग्ज़ाम, तो आपका मान के चलिए कि यहाँ पर 21 से लेकर यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे 2022 तक, 23 में भी नहीं, 2022 तक जितने भी हैं यहाँ पर, जिसकी भी जितनी भी डेथ हुई है 2023 तक का भी मान लो, यहाँ पर 2021 से लेकर यहाँ पे जितने भी 23 तक जितने भी कलाकारों की डेथ हुई है या जो भी है, वो कलाकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वो जो है चर्चित कलाकार हो जाते हैं, उनके बारे में उसको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, क्योंकि वो अभी तक थे लेकिन अब नहीं हैं, इसलिए वो चर्चित कलाकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लक्ष्मण पै, तो यहाँ पर टाइम पीरियड याद रखिएगा। तो टाइम पीरियड याद रखना है, इनका जन्म ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ से हैं, ये गोवा से हैं, और इनकी मृत्यु हुई है 14 मार्च 2021 को हुई है, और कहाँ पर हुई है, गोवा के डोना पावला में हुई है इनकी डेथ। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा। तो इनकी शिक्षा है, इनकी शिक्षा कहाँ से हो जाएगी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हो जाएगी। यानी कि इन्होंने इतने में शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी थी 1943 से 1947 से इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। तो आपका क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा, गोवा में पढ़ाई करी है, गोवा में इनका जो जन्म हुआ है यहाँ पे गोवा में हुआ है, बाकी जो है इनका शिक्षा हुई है वो मुंबई में इनकी शिक्षा हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनका माध्यम क्या है, और माध्यम क्या हो जाएगा, ये प्रायः ये जल रंगों में काम करते थे। वैसे तो ये जल रंगों में काम करते थे, लेकिन जब ये पेरिस गए तो इन्होंने तैल रंगों को गंभीरता से ले लिया। अभी तक जल रंगों में काम करते थे, इनको जल रंग अच्छा लगता था, लेकिन ये पेरिस के जाने पर इन्होंने तैल रंग में काम करना इनको पसंद आ गया, और उसको गंभीरता से लेने लिया, मतलब गंभीरता से उसको ले लिया और उस पर काम करने लगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है तैल चित्रों में इन्होंने अंधेरे प्रकाश को प्रथम नए रंगों के धब्बों द्वारा दिखाया है। तो देखो अब मैंने आपको पहले से बता दिया है, पिक्चर्स दिखा के आपको बता दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वही लाइन है जो पहले मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था, कि यहाँ पे तैल चित्रों में इन्होंने अंधेरे और प्रकाश के प्रथम नए रंगों के धब्बों द्वारा यहाँ पर दिखाया है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो तैल माध्यम में इन्होंने रामायण का अंकन किया है। ये आपको मैंने अभी पिक्चर पूरी रामायण की पूरी सीरीज दिखाई थी और यहाँ पर आपको पूरा बताया था। यहाँ पे सुंदरकांड का दिखाया था, रामायण सीरीज का भी दिखाया था और यहाँ पे बालकांड का भी दिखाया था। तो वो चीज़ है, आपको पूरा है वो उसको अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने इकोल द बॉक्स आर्ट्स में भित्ति चित्रण किया और तथा प्रिंट मेकिंग की भी शिक्षा ली। यानी कि कहाँ से? पेरिस में। यहाँ पर देखो मैंने बाद में लिखा है कि यहाँ पर पहले मैं देख लूँ कि यहाँ पर इकोल द बॉक्स आर्ट्स है, तो यहाँ पर इसको है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर इकोल द बॉक्स आर्ट्स, ठीक है, जो है कहाँ पर है? पेरिस में है। तो पेरिस में इन्होंने भित्ति चित्रण सीखा और प्रिंट मेकिंग में भी काम किया। यानी कि आप लोग मतलब बता सकते हैं कि यानी कि लक्ष्मण पै को, यहाँ पर आप लोग चाहे तो ऊपर लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं है तो याद रखना है कि लक्ष्मण पै को जो है, लक्ष्मण पै को यहाँ पे किस रूप में जाना जाता है, इसको आप लोग सबसे पहले याद रखना। लक्ष्मण पै है, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे चित्रकार के रूप में जाना जाता है, प्लस यहाँ पर प्रिंट मेकिंग के रूप में भी जाना जाता है। प्रमुख रूप से चित्रकार के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना है। प्रिंट मेकिंग के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और प्लस इन्होंने भित्ति चित्रण में भी काम किया है। कभी कभी आ जाता है कि लक्ष्मण पै किस रूप में जाने जाते हैं, हो सकता है कि लिख दे चित्रकार, फिर लिख दे प्रिंट मेकर, या फिर भित्ति चित्र, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं तो वो सॉरी, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग का बता सकते हैं कि सभी। हाँ, वैसे सारे तो स्टूडेंट सभी वाले में सबसे ज़्यादा पहले रहते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। सभी स्टूडेंट कमेंट करते जाइएगा और बताते जाइएगा कि हाँ समझ में आया है या नहीं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षक है। तो शिक्षक की बात करते हैं यहाँ पे 1977 से यहाँ पर 87 अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने इनकी शिक्षा देखी थी कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट से देखी थी। शिक्षा जो हुई थी यहाँ पर मतलब 1943 से, कहाँ से? मतलब जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से 19 एक मिनट मैं पूरा सही से लिख देती हूँ। यहाँ पे 1943 से लेकर इन्होंने 1947 तक इन्होंने जो शिक्षा ली थी कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ली थी। और यहाँ पर जो एचिंग की शिक्षा ली थी, यानी कि एचिंग मतलब जो है प्रिंट मेकिंग की शिक्षा ली थी, वो कहाँ से ली थी? पेरिस में ली थी। ये तो इनकी हो गई पढ़ाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक बने थे। अब यहाँ पे ये शिक्षक कहाँ बने थे? 1977 से लेकर 87 तक, ज़्यादा काम नहीं किया। तो ये गोवा स्कूल ऑफ आर्ट के यहाँ पर प्राचार्य पद पर इन्होंने काम किया था। किसने? लक्ष्मण पै ने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लक्ष्मण पै ने चीनी मिट्टी यानी कि रेजिटल पोर्सेलेन जो है इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से ली है? जर्मनी से प्राप्त करी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कितनी शिक्षा ली है, यानी कि प्रिंट मेकिंग की भी शिक्षा ली है, भित्ति चित्रण और प्रिंट मेकिंग की जो शिक्षा ली है पेरिस से ली है, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इन्होंने जो चीनी मिट्टी की यानी कि रेजिटल पोर्सेलेन जो है यहाँ पर, उसकी शिक्षा जो ली है यानी कि जर्मनी से ली है। और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है? जे स्कूल ऑफ आर्ट से करी है। बाकी इनकी जो शिक्षा हुई है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। बाकी आपको माध्यम याद रखना है, किस रूप में जाने जाते हैं ये आपको बता दिया है। ये 3-4 पॉइंट आपको जो बताए हैं उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका? इनका। अब देखते हैं प्रभाव, किस किस का प्रभाव था। तो लक्ष्मण पै पे यहाँ पर देखते हैं इनका जो प्रभाव था, इनकी कला पर वैन गॉग का प्रभाव पड़ा था। आपको इनकी पिक्चर्स देख के ही लग रहा होगा कि इनका वैन गॉग का प्रभाव पड़ा ही होगा। ऐसे ही पॉल क्ली भी बनाते थे, जॉन मीरो हैं, मार्क शगाल हैं। आप लोगों ने इन चारों के बारे में पिक्चर्स देखी होंगी, सभी ने देखी होंगी, मोस्टली लोगों ने तो देखी ही होंगी। तो यहाँ पर ऐसी ही पिक्चर वो भी बनाते थे, उन्हीं का ही इन पर प्रभाव था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लक्ष्मण पै यहाँ पर इन्होंने मिस्र की प्राचीन मूर्ति कला से भी प्रभावित थे, यानी कि इसके साथ साथ मतलब पाश्चात्य कला से प्रभावित होने के साथ साथ ये प्राचीन कला की मूर्ति कला से भी प्रभावित थे। यहाँ पर किसकी? मिस्र की प्राचीन मूर्ति कला से ये प्रभावित रहे हैं। कौन? लक्ष्मण पै। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके चित्रों में विशाल मछली की आकार की आंख लयात्मक रेखा द्वारा अंकित होती है। आपको मैंने अभी देखो पिक्चर दिखाई थी, यानी कि आप लोग बता सकते हैं मतलब ऐसे वाली आंखें हैं जो यहाँ पर इन्होंने बनाई है। तो यहाँ पर इनके चित्रों में विशाल मछली की आकार की आंख लयात्मक रेखा द्वारा अंकित होती है। यहाँ पर अभी आपको पिक्चर्स दिखा दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो नवतांत्रिक कला का आभास देती हैं। यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि ये एक क्या है? आपका लक्ष्मण पै जो है एक नवतांत्रिक कलाकार हो जाएंगे। ये आपको भी लर्न करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, सभी का क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनके विषय।
इनके विषय कैसे हैं? रागों से संबंधित इनके चित्र विशेष विशेष चर्चा के विषय रहे हैं, यानी कि राग संबंधी इन्होंने चित्र बनाए हैं। संगीत के रागों पर भी चित्रण किया है किसने? लक्ष्मण पै ने। इनका प्रस्तुतिकरण पूर्ण रूप से अमूर्त है, यानी कि जो इन्होंने पिक्चर बनाई है कोई रियलिस्टिक नहीं बनाई है। इन्होंने जो पिक्चर बनाई है वो एब्स्ट्रैक्ट में बनाई है, यानी कि अमूर्त है। ये आप लोग उनको जैसा दिखता है वो आप लोग वैसे नहीं देख सकते हैं, रियल में वैसा नहीं है। इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने काम किया है, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी नारी आकृतियाँ। इनकी जो नारी आकृतियाँ हैं, मस्तक पर आपको मैंने बताया था त्रिपुष्प का अंकन है, यानी कि 3 पुष्प वाला यहाँ पर है, मस्तक पर अंकन है। इससे पहले मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब हम बात कर क्या करते हैं यहाँ पर लक्ष्मण पै के बिंब के चित्रों में एलिफेंटा के प्रसिद्ध जो है त्रिमूर्ति के समान 3 मुखों का संयोजन है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इन्होंने जो लक्ष्मण पै ने जो एलिफेंटा में प्रसिद्ध मूर्ति जो बनाई है, कौन सी? त्रिमूर्ति वाली जो बनाई, वो त्रिमूर्ति के समान, मतलब जो त्रिमूर्ति आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बिंब के समान, मतलब जो बिंब बनाया है, बिंब आप लोग समझ रहे हैं ना, रिफ्लेक्ट जो करता है, मतलब जो है आपका रिफ्लेक्शन जो है, या मतलब एक पिक्चर आधी बनाई है, एक पिक्चर उसी की तरह बनाई है। ऐसे ही त्रिमूर्ति के समान इन्होंने 3 मुखों का संयोजन यानी कि इसमें बनाया है अपनी पिक्चर में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चित्रबिंब। अब देखो चित्रबिंब में इन्होंने किसका काम किया है? एक्रिलिक में काम किया है, याद रखिएगा। तो रामायण का इन्होंने जो अंकन किया है किस में किया है? तैल माध्यम में किया है। आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है। पहली चीज इसको तो ध्यान से मैं बताती जा रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो जो रामायण का अंकन किया है वो किस में किया है? तैल में किया है। और यहाँ पर जो बिंब बनाए हैं चित्र वो किस में किया है? एक्रिलिक रंगों में किया है। आपको ये याद रखना है। बाकी ये प्राय रूप से जल रंगों में काम करते थे। और जल रंगों में काम क्यों करते थे? क्योंकि देखो एचिंग के साथ साथ इन्होंने जल रंगों का भी प्रयोग करा था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये याद रखना है। लोक मुहावरों का भी प्रयोग किया है इन्होंने, ये याद रखना है, इन्होंने लोक मुहावरों का भी प्रयोग किया है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे इनके चित्रों में 9 रसों का चित्रण मिलता है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था नवरत्न, अभी दिखाया था, स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी आपको, अभी एक बार और दिखा दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्हें रस काव्य कहा जाता है, यानी कि लक्ष्मण पै को क्या कहा जाता है? रस काव्य भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब चित्र बनाते थे तो ये संगीत सुनते सुनते मतलब ड्राइंग करना शुरू करते थे, यानी कि जो संगीत सुनते सुनते ये अपनी ड्राइंग करते थे। यहाँ पे इनको रस काव्य भी कहा जाता है। इनके 9 रसों का चित्रण भी मिलता है। यहाँ पे सीरीज भी बनाई है नवरत्न की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इनके जो प्रमुख चित्र हैं, तो प्रमुख चित्र देखते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ऋतुओं का उत्सव या ऋतु संहार जो 1960 में इन्होंने बनाया है। बुद्ध जीवन मैंने आपको अभी दिखाया था, जो वाटर कलर और एचिंग में इन्होंने बनाया है। म्यूजिकल मूड श्रृंखला है, भारतीय शास्त्रीय रागों से प्रेरित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। म्यूजिकल मूड श्रृंखला है, ये अभी आपको मैंने दिखाया था, ये वाली पिक्चर म्यूजिकल मूड श्रृंखला भारतीय शास्त्रीय रागों से प्रेरित है, ये आपको भी याद रखना है। फेस्टिवल ऑफ सीजन श्रृंखला, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी श्रृंखला है, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर फिर से आप भूल जाएं तो फिर आप लोग को याद भी ना आए, तो यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नव म्यूजिकल मूड्स, ये वाला है, ये है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिकल मूड्स, ये वाला ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी नवरत्न वाला भी आपको मैंने बताया था, ये वाला, यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर जो आपकी बनाई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर इनके जो पिक्चर्स देख लेते हैं। तो नवरस है या नवरत्न श्रृंखला है, यहाँ पे पुरुष प्रकृति है, उसको भी मैंने आपको दिखाया है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर तैयार करिएगा। अब इनकी बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख चित्र है, ये तो पहले से बता दिया है, यानी कि जो बिंब है, यानी कि मिरर, दर्पण, जो भी है बिंब जो है आपका एक्रेलिक में बनाया है। और कब बनाया है? 1982 में इन्होंने बनाया है ये चित्र। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इमेज ऑफ गोवा, ये भी एक सीरीज है, यहाँ पे चित्र में लिख दिया है। मोक्ष है, गोवा व राजस्थान की संस्कृति है, ये भी याद रखिएगा। 4 हस्ताक्षर है, यानी कि 4 साइन। कश्मीर के दृश्य चित्र भी बनाए हैं, मार्केट सीन भी बनाए हैं। तो यहाँ पे चलिए तो इनके पिक्चर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इनके पिक्चर, चलो तो नेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल लास्ट से ही बढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले इनके नाम देखते हैं, फिर इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए तो यहाँ पर हम पहले लास्ट में बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा।
पिक्चर है, पहले देखो मानव रूप यहाँ पर जो कैनवास पर तैल में बनाया है। बाकी इनका साइज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहे साइज़ तो याद कर सकते हैं, यहाँ पर याद भी नहीं कर सकते हैं, आपका ही मर्जी है। बाकी कैनवास पर ये तैल में बनाया है तो आप लोग देख सकते हैं, ये है जो आपका मानव रूप, तो वैसे अच्छा ही है। चलिए, तो यहाँ पर इनके पिक्चर से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है। वसंत है, वसंत जो आपको बताया था मैंने, ऋतु संहार, जो ऋतु संहार का बनाया है यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास में बना है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला वसंत। तो अब हम बात करते हैं श्रृंगार। श्रृंगार रस आप लोग को पता है, यहाँ पर इन्होंने 9 रसों का इन्होंने बनाया है, नवरत्न जो 9 रसों का यहाँ पर इन्होंने चित्रण किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्रेलिक ऑन कैनवास पे बनाया है ये वाला पिक्चर। तो ये हो गया 1979 में यहाँ पर इन्होंने स्विमिंग पूल का इन्होंने बनाया है। आप स्विमिंग पूल देखते हैं कैसा है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे देखो 4 पिक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 देखो स्विमिंग पूल में 1 2 3 4 है ना। चलिए, तो यहाँ पर है, देखो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्विमिंग पूल 1979 में यहाँ पर बनाया है। बर्ड्स एंड काइट्स, बर्ड्स एंड काइट्स है जो आपका 1996 में बनाया है, तो बर्ड्स एंड काइट्स है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बर्ड्स दिख रही है। चलिए, तो यहाँ पे बर्ड्स एंड काइट्स है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मतलब ये है, मतलब बनाया है किसने, लक्ष्मण पै ने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लक्ष्मण पे है, ब्राइड है, ब्राइड देखो आप लोग को ब्राइड नहीं दिख रहा, कुछ ज़्यादा ही धुंधला दिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर ब्राइड है, यहाँ पर आपका इसका फेस इधर दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका फेस इधर दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर है, ये देखो इसकी आइज़, मतलब आइज़ तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना दी, मतलब ऐसी ही आइज़ बनाई है। यहाँ पे जो है आपकी, मतलब जो है फेस, जो फिश का फेस होता है, सॉरी फिश का जो बॉडी होती है उसी की तरह बनाया है इन्होंने। तो यहाँ पे है ब्राइड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि सारे स्टूडेंट को दिख ही रहा होगा। नून ग्लोरी है जो ऑयल ऑन कैनवास में बना है। यहाँ पे वसंत है, तो वसंत पर भी यहाँ पे सीरीज बनाई है, कैनवास पर तैल में बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर। यूनिवर्स है यानी कि ब्रह्मांड जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो आपका 1970 में बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1995 में यहाँ पे बनाया है पोर्ट्रेट दी फैमिली। तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर ये भी है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्राइड है, यहाँ पर अभी तो मैंने ब्राइड का दिखाया ही था। न्यूड है, न्यूड पिक्चर देखो कैसी बनाई है यहाँ पर न्यूड पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, जो 1959 में बनाया है इन्होंने न्यूड पिक्चर। चलिए, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी आप लोग को पता है कि तैल माध्यम में इन्होंने, मतलब जो है दाग धब्बों वाला यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा है तैल चित्रों में, अंधेरे प्रकाश का भी यूज़ करा है, ये भी आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इनकी विशेषता है किसकी, लक्ष्मण पै की। पोर्ट्रेट, यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ बैंक्वेट। चलिए, तो यहाँ पर आपको लोग देख सकते हैं स्प्रिंग स्नो, बाकी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर गणेश है, यहाँ पर गणेश को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लावर है, ये भी याद रखिएगा, फ्लावर है। गर्ल इन ब्लू है, यहाँ पे गर्ल इन ब्लू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो 1973 में बनाया है। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो गई है ना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ब्लू है। सन है, सन का इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, स्टार्टिंग में ही दिखाया था। 3 मूर्ति देखो, 3 मूर्ति के बारे में चलो पहले बात करते हैं। लक्ष्मण पै के बारे में देखो, बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि लक्ष्मण पै ने जो बनाई था, कौन सा, जो इनकी मूर्ति है, कौन सी त्रिमूर्ति है, एलिफेंटा में जो त्रिमूर्ति है सभी लोग ने देखी होगी। यहाँ पर जो मूर्ति है उसी के ही समान इन्होंने जो बनाया है, देखो पहले देख लेते हैं, उसी के समान इन्होंने जो बिंब यहाँ पर दिखाए हैं, किसने, लक्ष्मण पै ने जो बिंब दिखाए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक ये वाला फेस हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 त्रिमूर्ति के समान यहाँ पर इन्होंने, मतलब इसका संयोजन, कंपोजिशन बनाया है इन्होंने लक्ष्मण पै ने। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मिरर है, बिंब है, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो आपने पिक्चर देख ली है, आई है 1970 में है, आई कुछ ज़्यादा ही बड़ी है ना। देखो 3 पिक्चर हैं, त्रिमूर्ति। चलिए, तो ये चीज़ है, आप लोग ने देख लिया है। ये है 4 स्विमर्स, यहाँ पे देखो 4 स्विमर्स हैं, यहाँ पर जो आपका मैंने बताया था अभी, स्विमिंग पूल वाला भी दिखाया था, यहाँ पे 4 स्विमर्स हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 देख रहे हैं, देखो यहाँ पे स्विमर्स हैं कैसे। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे फैमिली है, जो लक्ष्मण पै का है, 1965 में बनाया है यहाँ पे फैमिली। तो यहाँ पर आप लोग फैमिली देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सन एंड मून है, जो 1997 में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला। चलिए, ये हो गया है। फिगर ऑफ गोवा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिगर ऑफ गोवा है, 1951 में ये बनाया है। बाकी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर किस पर,
चलिए, तो ये चीज़ बता ही दिया है। लक्ष्मण पे का ये है जो बनाया है बुद्धा 1959 में एचिंग एंड वाटर कलर में बनाया है। बाकी विज़न है आपका, विज़न आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोरीज़ है, मेमोरीज़ का जो बनाया है लक्ष्मण 1926। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो, इस पिक्चर दिखाने का यही मतलब है कि आप लोग उसको देखें और उसको आप लर्न करें। तो कश्मीर का भी इन्होंने बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे श्रृंगार महल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक श्रृंगार मोहल्ला है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कश्मीर का ये बनाया है इन्होंने पिक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सा है, कश्मीरी गर्ल है। तो कश्मीरी गर्ल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कश्मीरी गर्ल। नेक्स्ट है यहाँ पे एरोज़ है, एरोज़ है फ्रांस एरोज़। ये जो है बनाया 1971 में बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं ये पिक्चर। तो चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। देखो, यहाँ पे अमूर्त पिक्चर बनाई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप अमूर्त पिक्चर एब्स्ट्रैक्ट में बनाया है इन्होंने, कोई रियलिस्टिक नहीं है, आप लोगों ने देखा ही होगा। बाकी इनका बाकी तो इनके याद ही हो गए होंगे, इनकी विशेषताएं आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैन एंड माउंटेन है, आप उसको याद रखिएगा। मेमोरीज आपको दिखाई ही दी है, बाकी आपको मैंने पूरा इसके ज़्यादा पढ़ा ही दिया है। तो आप लोग को देखो इसमें से क्या क्या याद रखना है, आपको लास्ट में बता देती हूँ कि आप लोग को इसमें से सब जो है याद करने वाला क्या है। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट में एक बार छोटा सा आपका रिवीजन ले लेती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, उसको याद रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपको बात करना है। सबसे पहले बताइएगा इनका जो जन्म हुआ है कौन सी डेट में हुआ है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास तो लिखा ही हुआ होगा, तो बता ही देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर जो जानते हैं 926 में इनका जन्म हुआ है। बाकी है जो आपका 2021 में इनका डेथ हुई है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको ये चीज़ दोनों ही याद रखनी है। बाकी दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इनका किसके कलाकार का प्रभाव पड़ा था, याद रखिएगा। वैन गॉग का प्रभाव पड़ा था, पॉल क्लेरी, जॉन मीरो और इन सब का प्रभाव पड़ा था, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि ये शिक्षक कहाँ के थे, गोवा के थे। और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली है, शिक्षा इन्होंने मुंबई से ली है, जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ली है। और बाकी इन्होंने जो एक्रेलिक की शिक्षा ली है उन्होंने कहाँ से ली है, तो बिल्कुल आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते जाइएगा। तो इन्होंने कहाँ से ली है, पेरिस से इन्होंने शिक्षा ली है। और भित्ति चित्रण की भी इन्होंने पेरिस से ही ली है। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे चीनी मिट्टी यानी कि रेजिटल पोर्सेलेन का जो इन्होंने शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है, वो जर्मनी से इन्होंने शिक्षा ली है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी ये नवतांत्रिक कला के रूप में जाने जाते हैं, इसको भी याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि इन्होंने किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, लक्ष्मण पे। इसके अलावा इन्होंने प्रिंट मेकिंग के रूप में भी काम किया है, कभी कभी आ जाता है तो उसको भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है इन्होंने भित्ति चित्र में भी काम किया है, ये भी आप लोग को लर्न करना है। तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे 9 रसों का, यहाँ पर चित्रों का जो 9 रस हैं यहाँ पे यहाँ पर उनका अंकन मिलता है। यहाँ पे लक्ष्मण पै के 9 रसों का, तो 9 रसों का यहाँ पे अंकन मिलता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इन्होंने नवरत्न पर एक सीरीज़ भी तैयार करी है। और इनको ये भी बता देते हैं कि लक्ष्मण पै को रस काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस काव्य कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गाना सुनते सुनते ये क्या करते थे, अपनी ड्राइंग करा करते थे, अपने पिक्चर बनाया करते थे। और यहाँ पर आपको ये भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके जो पिक्चर के साथ इनकी जो जो महिलाएं बनाई हैं उनके जो मस्तक पर कैसा दिखाई देता है, आपको बताया था कि मैंने त्रिमूर्ति कह रही हूँ, मस्तक पर यहाँ पर त्रिपुष्प 3 पुष्पों वाला यहाँ पर इनके नारी आकृतियों में ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर कि रामायण का अंकन किस में किया है, बताइएगा। आप लोग बताइएगा रामायण का अंकन जो किया है कौन से माध्यम में किया है, बताइएगा। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑयल कलर हो जाएगा, जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑयल कलर हो जाएगा, ये याद रखना है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर बिंब के चित्र में यहाँ पर कौन सा माध्यम तैयार करा है, बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर एक्रेलिक रंगों में यहाँ पर यूज़ किया है, ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर मैंने आपको जितना बताया है आप लोग उसको बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। बाकी की जो पिक्चर्स हैं आपको साथ साथ में मुझे लगता है कि आपको तो याद हो ही गई होंगी। बाकी आप लोग इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, टॉपिक है जो लक्ष्मण पै को आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अलग विशेषताएं हैं। सारे कलाकारों से सभी कलाकार अलग होते हैं, तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग देखो आर्टिस्ट
टारगेट बना के रखिए कि एक आर्टिस्ट आपको डेली याद रखना है। अभी टाइम है, आराम से, इतना जल्दी नहीं है आपको, कोई नहीं, इतने में बहुत होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को कम से कम 1 महीने में कम से कम 20-30 तो कलाकार मिल ही जाएँगे। कोशिश करेंगे अगर एग्ज़ाम की ज जल्दी डेट आ जाती है, मतलब एडमिट कार्ड आ जाता है, तो 2-2 करके आपको बहुत अच्छे से करवा के, उसके क्वेश्चन के साथ करवा के उसको करवा देंगे, कि ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर चलिए कापी क्लास फिनिश करते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट एक तो काम ज़रूर करना है ना, गुरु दक्षिणा लाइक ज़रूर करिएगा, और टाइम निकाल कर उसे कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर ज़रूर करिएगा कमेंट, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगेन। चलिए, ओके, थैंक यू।